टोर्नेडो बादलों के एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो घूमता हुआ स्पिन करता हुआ आसमान से जमीन की तरफ आता है, जिसमें से ज्यादातर तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कई टोर्नेडोज इतने ताकतवर होते हैं कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टोर्नेडोज के बारे में। अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए, टोर्नेडो अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। कहीं कमजोर तो कहीं इनका बहुत पावरफुल फॉर्म देखा जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टोर्नेडो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में पैदा होते हैं और ये दुनिया के बाकी टोर्नेडोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जहां पूरे अमेरिका में सालाना 1300 टोर्नेडो पैदा होते हैं, वही यहाँ एक ऐसा एरिया भी है जो अकेला साल में 800 के करीब टोर्नेडोज बनाता है। इस एरिया में शामिल है टेक्सास, ओक्लाहोमा, केंजस और नेब्रास्का, और इस खास एरिया को हम टोर्नेडो एली भी कहते हैं। ये वह जगह है जहां टोर्नेडो के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन पाई जाती है। लेकिन इससे पहले हम ये जाने टोर्नेडो एली में ही सबसे ज्यादा टोर्नेडो क्यों पैदा होते हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि टोर्नेडो बनता कैसे है। टोर्नेडो नॉर्मली थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं, एक ऐसा खास किस्म का थंडर स्टॉर्म जिसको सुपर सेल्स कहा जाता है। ज्यादातर टोर्नेडो की पिक्चर्स देखी जाए तो इसमें एक चीज कॉमन होती है, और वह है ये वाला सुपर सेल्स। नॉर्मल तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल में हवा की डायरेक्शन एक तरफ हो और आसमान में दूसरी तरफ इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन की हवाओं के दरमियान विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। शुरुआत में यह विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर यह विंड टनल ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां इवेपोरेट का पानी भाप बनकर जब ऊपर की तरफ जाता है, तो वह विंड टनल की डायरेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता है। इसके वर्टिकल होते ही पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। ये सिर्फ नॉर्मल थंडर स्टॉर्म नहीं, बल्कि ये स्पिन करता हुआ सुपर सेल्स बन जाता है। ये सुपर सेल्स तब बहुत भयानक हो जाता है जब जमीन से इवेपोरेट होने वाले वेपर्स इसमें बहुत मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो सुपर सेल्स की साइज को तेजी से बढ़ा देते हैं। तब क्योंकि सुपर सेल्स में हवाएं तेजी से घूम रही होती है, इसी वजह से जमीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए फनल की शेप में ऊपर जाते हैं, जिनको फनल क्लाउड्स कहा जाता है। कई सुपर सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं। अगर ये साइकिल न टूटे और फनल क्लाउड्स के अंदर टेम्परेचर काफी गिर जाए, वाटर वेपर्स पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, और इसी के वजह से ये फनल क्लाउड्स जमीन से आकर टच करता है। जैसे ही ये जमीन से आकर टच होता है, तो इसका नाम फनल क्लाउड से इविस्टर या फिर टोर्नेडो हो जाता है। टोर्नेडो के अंदर तेज हवाएं मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, जो जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को अपनी लपेट में ले सकती है। स्ट्रीट लाइट, साइड बोर्ड, पेड़ पौधे, पक्के घरों की खिड़कियां और घरों के छतों को भी टोर्नेडो के इन तेज हवाओं में उखाड़ जाती है। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती है। न सिर्फ इतना, बल्कि यह गाड़ियों की डायरेक्शन को भी बदल सकती है। जैसे जैसे टोर्नेडो ट्रेवल करता है, वो अपने अंदर ये सारे चीजों को लेकर उनको दूर दूर फेंकता जाता है, और ज्यादा नुकसान भी इसी की वजह से होता है। अब अमेरिका में टोर्नेडो एली के एरिया में वो तमाम कंडीशन बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है जिसमें टोर्नेडो बनता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको से ह्यूमिड कंडीशन यानी नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती है, और वेस्ट पे मौजूद पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से हवाएं पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती है, तो वो ठंडी भी हो जाती है और काफी ज्यादा ऊंची भी। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती है, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है। क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवा नम और गर्म होती है, इसी वजह से इसमें मौजूद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सुपर सेल्स का बनना काफी इजी हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि ये सुपर सेल्स तब बहुत बड़ा हो जाता है जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं। अब नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि हर सुपर सेल्स में से ही टोर्नेडो निकले, क्योंकि सुपर सेल्स के बनते ही तेज बारिश या ओलाबारी शुरू हो जाती है, जो ऊपर आने
आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है और ऐसे सुपर सेल्स का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टोर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं तेज हो जाती है जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ इवोपरेट का प्रोसेस टूट जाता है और ऐसे सुपर सेल्स बहुत बड़ा होता जाता है। जितने देर तक सुपर सेल्स बना रहेगा उतना ही इसमें से फनल क्लाउड्स और फिर टोर्नेडो बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहां टेक्सास, ओक्लाहोमा, केंजिस और नेब्रास्का है, यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा टोर्नेडो पैदा होते हैं। करीब एक साल में 800 टोर्नेडो। अब यह तो हो गई टोर्नेडो की बात। तूफान की एक और भी किस्म होती है जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। वह क्या चीज है जिसमें हमें ये मालूम पड़े कि ये तूफान हरिकेन है, टाइफून या फिर साइक्लोन? ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और इन सब में ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये तूफान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिस्सा से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट एशिया बॉर्डर के करीब समुद्र में जो तूफान बनता है उनको टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफान को साइक्लोन और नॉर्थ अंटार्कटिका या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तीनों तूफान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टोर्नेडो से किया जाए तो काफी चीज चेंज देखने को मिलती है और इनमें सबसे बड़ी डिफरेंट होता है इनका साइज। जहाँ हरिकेन हैरत अंगेज तौर पे 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़ी टोर्नेडो की साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टोर्नेडो होता भले ही हरिकेन से बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान पहुँचाने में वो किसी से कम नहीं। सबसे ताकतवर हरिकेन जिसको कैटेगरी 5 का लेवल दिया गया है, जिसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, पर आज तक सबसे पावरफुल टोर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कैटेगरी 5 हरिकेन से भी 2 गुना रफ्तार। दूसरा डिफरेंस यह है कि हरिकेन को जहां 36 घंटे पहले से फोरकास्ट किया जा सकता है, टोर्नेडो को प्रिडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। यही वजह है कि टोर्नेडो जहां भी हमला करता है अचानक ही करता है। 1999 की शाम को 6 बजे 20 मिनट पे अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी पे टोर्नेडो ने अचानक हमला कर दिया था। इन तूफानों को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। वेदर सैटेलाइट की मदद से मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट हर 5 मिनट के बाद समुद्र में पैदा होने वाले तूफान पर नजर रखता है